नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में चुनाव अगले साल होने हैं। चुनावी तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन सियासी गुणाभाग अभी से लगाए जा रहे हैं। बीजेपी के नैया पार लगाने के लिए दिग्गज नेता दिन रात एक करने में जुटे हैं, लेकिन इस दौरान हिंसक झड़प की खबरें आम हो गई है। एक बार फिर पूर्व मेदिनीपुर जिले के रामनगर इलाके में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई। इस हमले में 4 लोग घायल हुए हैं। दरअसल बीजेपी की ओर से पूर्व मेदिनीपुर में प्रतिवाद रैली निकाली गई थी। रैली का नेतृत्व टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी कर रहे थे। आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अचानक से इस जुलूस पर हमला किया। इस हमले के बाद दोनों ओर से लोग एक दूसरे पर पत्थरबाजी करने लगे, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना के बाद से इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। बीते हफ्ते ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल का 2 दिन का दौरा किया था। इस दौरे पर ही 19 दिसंबर को मेदिनीपुर में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया, जहां शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हुए। शुभेंदु के अलावा उनके भाई और कई दूसरे टीएमसी और अन्य पार्टियों के नेता भी बीजेपी के साथ आ गए। अब जबकि टीएमसी के कद्दावर नेता रहे शुभेंदु बीजेपी के पाले में चले गए हैं, तो टीएमसी समर्थकों के साथ उनके तकरार भी सामने आने लगे हैं। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ था 10 दिसंबर को, जब सीएम ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी के संसदीय क्षेत्र डायमंड हार्बर जेपी नड्डा जा रहे थे, तो उसी वक्त उनके काफिले पर हमला हुआ। बीजेपी की तरफ से सीधे टीएमसी पर हमले के लिए आरोप लगाए गए। गृह मंत्री अमित शाह ने तभी ट्वीट कर कहा था कि केंद्र सरकार इस हमले को पूरी गंभीरता से ले रही है। बंगाल सरकार को इस प्रायोजित हिंसा के लिए प्रदेश की शांति प्रिय जनता को जवाब देना होगा। इसके बाद राज्य के अधिकारियों को केंद्र सरकार ने तलब किया, जिसे लेकर भी खूब घमासान हुआ। लेकिन इस झड़प के बाद एक बार फिर बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़े हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।